स्वागत है आपका आपके अपने चैनल बाजार के बाजीगर में। कृपया सब्सक्राइब करें। नमस्कार, आंकड़ा पंचनामे में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और मंगलवार का दिन, कल की तेज बिकवाली के बाद आज एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग मार्केट्स में आते हुए दिखाई पड़ी, जहां पर शुरुआती कारोबार में अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के संकेत पॉजिटिव, उसके बाद शुरुआत और निफ्टी में एक बढ़िया तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी और मेजर शॉर्ट कवरिंग निफ्टी को करीब 16,800 900 की रेंज में कहीं लेके जाता हुआ दिखाई पड़ा। निफ्टी बैंक आज शुरुआत में करीब 2-2.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा था। मिड कैप इंडेक्स में खरीदारी थी, रफली 2-2.5% की तेजी वहां पर। स्मॉल कैप इंडेक्स 2-2.5% की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ा। इनफैक्ट मिड कैप में 1.5 से 2% थी और स्मॉल कैप में 2 से 2.5% की तेजी थी। बढ़िया तेजी थी मेटल इंडेक्स में, जो कि लीड कर रहा था शॉर्ट कवरिंग में। इसके अलावा रियल स्टेट स्पेस में अच्छी खरीदारी थी। निफ्टी बैंक में तेजी थी, साथ साथ पीएसयू स्पेस में कुछ मूव था। आईटी स्पेस तेजी में था। एक समय में एल&टी टेक, एल&टी इन्फोटेक, बिरला सॉफ्ट, टीसीएस, कुछ ऐसे नाम थे जो कि शॉर्ट कवरिंग में तेजी प्रोवाइड कराते हुए दिखाई पड़ रहे थे। इसके अलावा आज अलग अलग सब सेक्टर्स के अंदर कामकाज था। मिसाल तौर पर केमिकल में खरीदारी थी। लिकर आज एक अच्छी तेजी में ट्रेड करता हुआ दिखाई पड़ रहा था। हॉस्पिटल्स और जितनी डायग्नोस्टिक कंपनीज थी वहां पर खरीदारी बनते हुए दिखाई पड़ रही थी। और मेजरली मार्केट्स में अक्रॉस द बोर्ड आज बाइंग थी, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ में। 2300 शेयरों के सामने 500 शेयरों के आसपास की बिकवाली एक समय में मार्केट में देखने को मिल रही थी। हालांकि सेकेंड हाफ में 1:30 बजे के बाद या 2 बजे के बाद से भारतीय बाजारों में बिकवाली बढ़ी और हायर लेवल से मार्केट में तेज बिकवाली। एक समय में निफ्टी बैंक लाल निशान में पहुंच गया और पूरी बढ़त गवा दी, लेकिन फिर भी क्लोज होते होते 0.5% की तेजी निफ्टी बैंक में, करीब 1% की तेजी निफ्टी में और सेंसेक्स में भी 1% की तेजी देखने को मिली। सभी सेक्टर्स हरे निशान में बंद हुए। आईटी में जोरदार तेजी बनी रही एंड तक। इसके अलावा लिकर में एंड तक खरीदारी रही, हॉस्पिटल में खरीदारी रही और उसके अलावा मेटल में कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग रही। तो बहुत हद तक जो तेजी थी वो कम ज़रूर हुई, लेकिन तेजी का जो सिलसिला था सुबह से वो बना रहा। ये एस्टिमेटेड भी था कि भारतीय बाजारों में जो तेज़ी शुरू होगी मार्केट्स में वो कुछ हद तक शॉर्ट कवरिंग के चलते बढ़ेगी, लेकिन सेकेंड हाफ में एफआईएस की बिकवाली का जो फ्लो लगातार बना हुआ है, 23 से 17 से एफआईएस लगातार बिकवाली करें, तो शायद वो बिकवाली अभी भी कंटिन्यू करते हुए दिखाई पड़ेगी। तो वो बिकवाली का प्रेशर मार्केट को सेकेंड हाफ में नीचे की तरफ ला भी सकता है। इसीलिए फ्रंट लाइन में जहाँ पर शॉर्ट कवरिंग फर्स्ट हाफ में थी, सेकेंड हाफ में थोड़ा सा ईज आउट होने की उम्मीद मार्केट लगा कर भी चल रहा था, तो वो देखने को भी मिली। तो उसी तरह से उसी तर्ज पर ही भारतीय बाजार आज कामकाज करते हुए दिखाई पड़े। चले मार्केट के बाद अब बातचीत कर लेते हैं कुछ स्टॉक्स को लेकर, जहां पर आपको नजर रखनी होगी या फिर जिन स्टॉक्स के ऊपर आप बातचीत करना चाहते हैं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बाजार की बाजीगर। इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। और यहाँ अकाउंट ओपन करना भी है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आज ही जुड़े एंजल ब्रोकिंग के साथ में। अकाउंट ओपनिंग लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आज ही अपना अकाउंट ओपन कराएं। करके कुछ स्टॉक्स देख लेते हैं जहां पर मूव देखने को मिल रहा है। सबसे पहला नाम आज फिर लग रहा है मुझे स्टॉक्स नहीं दिखाई पड़ेंगे। ओके, आज भी मुझे शेयर नहीं दिख रहा है, तो मैं डायरेक्टर साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो मुझे अगर कुछ शेयर बता पाएँ जहां पर आज नज़र रखनी होगी, फिर जिसके ऊपर सवाल आ रहे होंगे, क्योंकि मेरे को मनी कंट्रोल का लाइव आ रहा है, अपना लाइव नहीं देख पा रहा हूँ मैं। एनीवेज, तो सबसे पहली चीज़, जिन चीज़ों को आपको या जिन स्टॉक पे नज़र रखनी होगी, उसमें कुछ स्टॉक जहां पर एक बढ़िया शॉर्ट कवरिंग थी या कंटिन्यू रह सकती है। तो राजेश जी से हमारी बातचीत हो रही थी आज दोपहर में, और उनका ये मानना है कि 17,100 तक निफ्टी मूव कर सकता है। 17,000 पे कॉल राइटिंग जो थी वो थोड़ी बहुत अनवाइंडिंग में कन्वर्ट हो रही थी और 17,100 के जोन में कॉल राइटर्स जो हैं वो वापस एक्टिव होते हुए दिखाई पड़ेंगे। पुट राइटिंग का जोन 16,900, 16,800 और 17,000 के जोन में शिफ्ट होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप उस लिहाज से भी उसके ऊपर नज़र बना के रख सकते हैं। अच्छा, सवाल जवाब शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरे पास आया है वो है देवयानी इंटरनेशनल पर शिवम मिश्रा साहब का। मिश्रा साहब, आज ही बातचीत हुई थी मेरी कुछ लोगों से देवयानी को लेकर। 2 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं, ऐसे समझिएगा। 3 कंपनियों का कंपैरिजन करूंगा मैं। पहला नाम होगा जुबिलेंट फूड, दूसरा नाम ऑब्वियसली बात है पिज्ज़ा के दोनों मेजर देवयानी और सफायर, और तीसरा नाम बर्गर के दोनों मेजर वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट्स के ऊपर। तो जुबिलेंट फूड इंडिया की मास्टर फ्रेंचाइजी है डोमिनोज की, जो कि इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, ये 3 एरियाज़ को केटर करती है, और इंडिया के जितने भी स्टोर हैं पैन इंडिया वो जुबिलेंट फूड के अंडर में आते हैं, डोमिनोज के। ये एक हिस्सा हुआ।
दूसरा हिस्सा आता है पिज्ज़ा हट, KFC और कोस्टा कॉफ़ी, वांगो, ये सब जो है आते हैं देवयानी फूड्स के पास। और देवयानी और सफ़ायर दोनों मिलके इंडिया में जितने भी चलते हैं ये आउटलेट्स, उनको मैनेज करता है। और वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। ऊपर नॉर्थ के हिस्से में आप आएंगे तो कुछ हिस्सा देवयानी, कुछ हिस्सा सफ़ायर, और साउथ के हिस्से में आएंगे तो कुछ हिस्सा देवयानी, कुछ हिस्सा सफ़ायर। तो ये 2 लोगों के बीच में बटा हुआ बिजनेस है। तीसरा आता है वेस्ट लाइफ और हार्ड कैसल। वेस्ट लाइफ और हार्ड कैसल मिलकर मैकडोनल्ड्स के फ्रेंचाइज चलाते हैं पूरे इंडिया में। कुछ हिस्सों में वेस्ट लाइफ, कुछ हिस्सों में मैकडोनल्ड्स का हार्ड कैसल जो लिस्टेड नहीं है। तो इससे सीख क्या रहती है कि डोमिनोज और देवयानी यानी कि बर्गर के और पिज्ज़ा हट के जो आउटलेट्स हैं वो 2 कंपनियों के बीच में स्प्लिट है, लेकिन जुबिलेंट फूड के जो आउटलेट हैं वो सारे एक ही कंपनी के अंदर में आते हैं, इसीलिए सारा रियलाइजेशन उन्हीं का ही है। दूसरा, मैकडोनल्ड और KFC और पिज्ज़ा हट तीनों के स्टोर बड़े हैं, उनमें रेंटल कॉस्ट है, लेकिन डोमिनोज की कोई रेंटल कॉस्ट नहीं होती। छोटे स्टोर होते हैं, पिज्ज़ा डिलीवरी पे ज़्यादा काम करते हैं, इसीलिए उनकी कॉस्ट सेविंग ज़्यादा है और रेवेन्यू ज़्यादा आता है, इनपुट कॉस्ट कम लगती है। तो ऐसे बड़े सारे डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से वो जुबिलेंट फूड है और जिसकी वजह से देवयानी और सफ़ायर और मैकडोनल्ड्स उस तरह की ग्रोथ या उस तरह की SSSG नहीं जनरेट कर पाता है। तो वो रीज़न आप समझें और उसके बाद उसमें पैसा डालें, वो ज़्यादा बेटर है। हैविंग सेड दैट, आप समय दे सकते हैं तो बात अलग है, लेकिन बहुत प्रीमियम है। रेवेन्यूज़ अगर वैसे मिलेंगे जैसे जुबिलेंट को मिलते थे तो ये शेयर भी जुबिलेंट बन सकता है, कोई दो राय नहीं। लेकिन अभी कुछ भी कहना ये बहुत जल्दी होगा। खैर, बहुत लंबा जवाब दे दिया, इसी का ही आगे बढ़ते हैं। अच्छा, उसके अलावा HFCL, टिंकू कुमार सिंह साहब का सवाल है। सिंह साहब, अवॉइड करें HFCL को। इसमें 2 रिलायंस का 5% स्टेक है रिसेंटली, लेकिन फिर भी कोशिश करिए कि टेलीकॉम में और अच्छे प्लेयर हैं उनको तलाश लीजिए, वो ज़्यादा बेटर है। इस स्टॉक के बारे में आप पुरानी हिस्ट्री जब कभी पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगी सिचुएशन। लेकिन बहुत सारे शेयर हैं, क्यों ऐसे शेयरों में जाना जहाँ पर कुछ भी सिचुएशन में ऊपर नीचे है। तो बेटर यही है कि आप अवॉइड करें, किसी और शेयर में जाएं, वो ज़्यादा अच्छा नहीं टेलीकॉम में, उनके साथ जाएं। HFCL अगर आप ले रखा है और आप बने हुए हैं तो ये कर सकते हैं, मोमेंटम को चेज़ करें और मोमेंटम में से निकल जाएं। टाटा कंज्यूमर कब चलेगा? उमेश साहब, मतलब FMCG जाइंट है, आप टाटा के स्टोर में जाते ही होंगे और इनके प्रोडक्ट भी इतने बिकते देखे होंगे, दाल, नमक, ये सब। FMCG ऑलवेज हमेशा से एक स्लो मूवर रहा है, चाहे कोई भी हो। सेक्टर का सबसे बड़ा जाइंट इज HUL, वही इतना धीरे धीरे चलता है। फिर आता है कोलगेट, प्रॉक्टर, ITC, डाबर, ज्योति लैब एंड टाटा कंज्यूमर। इतने सारे प्लेयर में सभी स्लो चलेंगे। तो ये सेक्टर डिफेंसिव है, इनको आप लेके रखेंगे, पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाएंगे, छोटा छोटा चलेगा। हर साल 10% चल जाए बहुत है, 20% चल गया तो बोनस है, ऐसी ग्रोथ देखेंगे। लेकिन ये टूटेंगे उतना नहीं, इस साल भर में चलेंगे भी उतना ही, टूटेंगे भी उतना ही। तो बहुत धीरे धीरे चलना, बहुत धीरे धीरे टूटना, डिफेंसिव का काम करते हैं। सेक्टर में अगर आप डिफेंसिव कुछ चाहते हैं तो आपको FMCG डालना होता है, फार्मा डालना होता है, IT डालना होता है। ये 3 कंपनियों को रखेंगे। IT ने अपनी टेंडेंसी चेंज करके एग्रेसिव हो गया है, लेकिन बाकी दोनों आज भी डिफेंसिव हैं। तो ज़रा उस हिसाब से आप इसमें काम करिएगा। ओके, अमर राजा बैटरी एंड एक्साइड दोनों पे ही सवाल आ रहे हैं, पटेल साहब और साथ ही साथ योगेश जी। अमर राजा बैटरी कंपनी बढ़िया है, लेकिन ऑब्वियसली कुछ पॉलिटिकल इंक्लिनेशन हैं, इसकी वजह से इनके जो प्रोजेक्ट्स हैं, अप्रूवल्स हैं आंध्रा में, वो नहीं आ पा रहे हैं। सेम एक्साइड केस में भी है, ऑटो की डिमांड स्लो, बाकी चीज़ें भी आपको दिख ही रही हैं। तो पूरा ऑटो ही इसलिए ईयर लो के आसपास है। एक्साइड, अमर राजा, हीरो मोटोकॉर्प, इवन बजाज भी रिसेंटली बहुत टूटा, मारुति। तो इसीलिए थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा इनमें। लेकिन हैविंग सेड दैट, एक्साइड केस में तो कुछ वो डील भी किया है इन्होंने, जिसकी अदर इनकम इनको पिछले क्वार्टर में आई थी, वो शायद अभी कंटिन्यू करेगी। लेकिन बेटर यही है कि मोमेंटम ही चेज़ करिएगा। 2 कंपनियां ठीक हैं, लेकिन मोमेंटम चेज़ करिए, वो ज़्यादा बेटर है। अभी सिनेरियो ऐसा है कि तेज़ी मिले आप निकल जाएं। अगर आप मीडियम टर्म के इन्वेस्टर हैं तो, लंबी अवधि के इन्वेस्टर हैं तो अपनी लिस्ट निकाल लीजिए, से 10 शेयरों की लिस्ट है आपकी, तो वो 10 शेयरों को आइडेंटिफाई करते रहिए। जिस भी दिन किसी एक में गिरावट आएगी, ऐसा तो नहीं सारे टूटेंगे। जैसे कल परसों में इंडिया बुल्स नीचे आया था 140 रुपये, कल 145-42 आया था, बढ़िया भाव था। वो एक ही झटका वापस आज 160 रुपये 70 रुपये आ गया। कल परसों में टाटा कम्युनिकेशन 1200 की रेंज में आया था, झटका वापस आ गया। PD लाइट कल ही नीचे आया था, अपोलो हॉस्पिटल कल नीचे आया था। तो ऐसे करके झटके देगा बाजार, वो झटकों का इस्तेमाल करिए और अच्छे शेयरों को थोड़ा थोड़ा लेते रहिए। थोड़ा ऐसे बहुत थोड़ा, 100 की कैपेसिटी है तो 2 और 5, इससे ऊपर मत जाएं। कोई नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, मैक्सिमम उसका भाव भाग जाएगा, आपके पास नहीं आएगा, कोई बात नहीं, कोई और आ जाएगा।
कोई और आ जाएगा, कोई और आ जाएगा, ऐसे 10 नाम तो होंगे ही ना। एक नहीं आएगा, 8 आएंगे, 7 आएंगे, 6 आएंगे, 5 आएंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा आते रहेंगे। फिर कभी वो 5 नहीं टूटेंगे, ये टूटेगा, फिर आप ले लीजिएगा। तो ऐसे करके पोर्टफोलियो बनाइए, पेशेंस रखिए। भाव कहीं नहीं जा रहा, हर शेयर नीचे आता है, जो ऊपर जाता है वो ज़रूर नीचे आता है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं आता। कोई ऐसा नाम आज तक नहीं देखा मैंने जो नीचे नहीं आया, 2-3 को छोड़ के। लेकिन वो भी ऐसी सिचुएशन में बहुत टाइम बिता देंगे कि आपको आराम से मौका देंगे लेने का, तो आप उसकी चिंता ना करें। ओके, पेटीएम और रिलायंस। शिवम साहब, 1000 रुपये पर रिलायंस ले रखा है आपने, तो आपको क्या घबराने की ज़रूरत है? दोबारा आपके भाव के आसपास आया तो डबल कर लीजिएगा, चलिए ट्रिपल भी आप कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देश की सबसे बड़ी कंपनी को 1000 रुपये के दाम पे आपने खरीदा, अभी भी आपने खरीदारी से दुगना है। वो भाव वहाँ तक आने के लिए निफ्टी को कम से कम 8000 जाना पड़ेगा, क्योंकि निफ्टी की सबसे बड़ी वेटेज रिलायंस के पास है। तो निफ्टी 8000 अभी तो नहीं आ रहा, अगर आता है तो रिलायंस ही मिलेगा आपको, आराम से ले लीजिएगा फिर तो। लेकिन बुलिश व्यू रखते हुए मुझे लगता नहीं कि ऐसा भाव मिलेगा, तो अगर मिले तो ले लीजिएगा। और रही बात पेटीएम की, सर लॉस मेकिंग बिजनेस एट एनी प्राइस वाली चीज़ अभी तक मुझे समझ में आई नहीं है। लेकिन मेरी सीमित जानकारी ये कहती है कि 1200-1300 रुपये में ठीक ठाक भाव है। लेकिन हैविंग सेड दैट, एंकर इन्वेस्टर निकल रहे हैं, कंपनी लॉस में ही है, डिविडेंड मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, कभी प्रॉफिट में आएगी कि नहीं आएगी ये भी पता नहीं। तो इसलिए 6000 कंपनियाँ, 6200 कंपनियाँ हैं, 6199 को तो देख ही सकता हूँ मैं। बहुत ज़्यादा बेटर डील नहीं है, क्यों पेटीएम में फंसना। आपको तेज़ी मिले आप निकल जाए, ज़्यादा बेटर सिचुएशन रहेगी। 200-300 रुपये एक्स्ट्रा मिल जाए आप निकल जाए, ज़्यादा बेटर है। या फ्री के शेयर रख लीजिए, कॉस्ट निकाल लीजिए, वो भी बेटर है। लेकिन कोशिश ये करिए कि ऐसी कंपनी को देखिए जहाँ एटलीस्ट बुरे समय में डिविडेंड मिले। मिसाल के तौर पर कोल इंडिया नहीं चलता, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पड़ा हुआ है तो आपको डिविडेंड देता रहेगा। या आईटीसी नहीं चलता, लेकिन अगर आपके अकाउंट में पड़ा तो आपको डिविडेंड देता रहेगा। तो रिस्पाइट है कि एटलीस्ट कुछ तो आ रहा है। लेकिन जो नहीं चलते और डिविडेंड भी नहीं देते, उनकी सिचुएशन थोड़ी ख़राब होती है, तो उनका ज़रा आप ध्यान रखिएगा। एटलीस्ट कैपिटल बचाइए, पैसा तो बन ही जाएगा, कहीं नहीं जा रहा, बस कैपिटल बचा लीजिए। सर टाटा टेली पे कोई व्यू नहीं है। निखिल जी, एक तरफा तेज़ी आई है किसी भी शेयर में, 2200% इस साल में चल चुका है। इस तरह की तेज़ी के बाद स्टॉक में क्या व्यू रखेंगे आप? तेज़ी है, निकल जाइए आप, अगर आपके पास है तो। किस धंधे पर इतना चल रहा है? 15,000 करोड़ की मार्केट कैप, उसको दे दी 12,000-14,000 करोड़ की मार्केट कैप, तो सिर्फ टाटा कम्युनिकेशन किया। इतनी बड़ी कंपनी की इतनी सी मार्केट कैप, उतनी छोटी कंपनी की इतनी बड़ी मार्केट कैप, किस हिसाब से जजमेंट हो रहा है? तो ये सही नहीं लग रहा। इसीलिए तेज़ी बहुत जल्दी आई है और बहुत ज़्यादा आई है, निकल जाएँ, सबसे सेफ है। चले फिलहाल अब इतने सवालों में शामिल करूंगा। माफ़ी उन सभी लोगों से जिनसे आज हम बातचीत नहीं कर पाए। बहुत बहुत शुक्रिया उन सभी लोगों ने जिन्होंने इस कार्यक्रम का हिस्सा बने। और शॉर्ट कवरिंग है, कोई बात नहीं, फिर बंदी आएगी, फिर नीचे आएगा बाजार, फिर ले लीजिएगा, फिर तेज़ी आएगी, फिर निकल जाइएगा। घबराइए मत, बने रहिए। 8000, 9000, 10,000, 15,000 सब में ऑल टाइम हाई निफ्टी ने काटा था। आज भी निफ्टी ऑल टाइम हाई काट रहा है, कल फिर काट देगा, तो कोई